हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगला टॉपिक जो है हमारा, उसे समझो अच्छे से। पिछले वीडियो में मैंने आपको की एलिमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो उसके की एलिमेंट्स क्या होंगे? पार्टिसिपेशन। हमने देखा पार्टिसिपेशन सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहता है, वोट के अलावा भी आप अलग तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप धरने पे बैठ सकते हो, आप स्ट्राइक घोषित कर सकते हो, आप रैलीज निकाल सकते हो, आप सिग्नेचर कैंपेन्स चला सकते हो। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? अब अगला टॉपिक है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपकी गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो वहां पे गवर्नमेंट को कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते भी आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, हमें तो यही नहीं पता है। चलो पूरे टॉपिक में अच्छे से समझाता हूं। देखो तो कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड प्रॉब्लम्स क्या होता है कि अधिकतर हम देखते हैं कि दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कैसे दो लोग, कैसे दो ग्रुप्स? तो हम देखते हैं हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो कोई क्या बोलता है, कोई तमिल लैंग्वेज बोलता है, कोई मराठी लैंग्वेज बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कितनी सारी लैंग्वेज बोलते हैं। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार से क्या है, डिसएग्रीमेंट है, वो डिसएग्रीमेंट के चलते क्या, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है अगर, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक तरह से क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट में आ जाना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ के वायलेंस का रूप भी ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बातें कुछ नहीं होती है, बातों में बात नहीं है, मतलब कि हिंदूज और मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज पे जो सेकेंडरी होना चाहिए उनको प्राइमरी बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, उस कारण से कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट, वो आग बढ़ती जाती है और वो कॉन्फ्लिक्ट के चलते वायलेंस हो जाता है, दंगे जैसी सिचुएशन हो जाती है, मारपीट हो जाती है, लोगों की हत्या हो जाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? वायलेंस का रूप ले सकते हैं। और वायलेंस के बाद में आप देखते हो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो वायलेंस इंडिविजुअल्स के बीच में स्टार्ट होके बड़े लेवल पे कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस होता है, ठीक है। हजारों लोगों की जाने जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अब क्या है, अब आप इसको स्टोरी ऑफ माया के साथ में जोड़ के देखो। कैसे कि हमने क्या देखा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाई थी माया की कहानी में। हमने क्या देखा था कि जो हेक्टर पीटरसन थे, तो हेक्टर पीटरसन का क्या कॉन्फ्लिक्ट था? उनका यह कहना था कि अफ्रीकाना लैंग्वेज उनके ऊपर इंपोज ना की जाए। अब जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस समय पे क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो जो गवर्नमेंट थी, कौन सी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय अफ्रीका में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। वो क्या है, वो बोलती कि जुलू लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो आप। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्या देखने को मिला हमें कि गोली चला दी। किसके ऊपर? कॉन्फ्लिक्ट होते हुए, मतलब हेक्टर के ऊपर गोली चला दी। तो इस तरह से एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। अब डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड? और अगर अवॉइड कर सकते थे आप उस चीज को, तो कैसे करते? हाउ, ठीक है। पुलिस ने सीधे गोली चला दी। अब मतलब उस पूरे सिनेरियो में अगर पुलिस किसी और तरीके से भी डील कर सकती थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट में वायलेंस जरूरी था क्या? बताओ। बिना वायलेंस के भी आप क्या कर सकते थे? रिजॉल्व कर सकते थे क्या? कैसे कर सकते थे? सोचो जरा 2 मिनट के लिए। आपका एक तरह से होमवर्क हो गया, होमवर्क आपके दिमाग के लिए हुआ कि सोचना। ऐसा होता है अधिकतर कि हम देखते हैं कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है और आप अल्टीमेटली लड़ाई कर ही लेते हो, ठीक है। लड़कियों वाले फ्रेंड्स हैं अगर, मतलब लड़कियों का ग्रुप है, तो वो लोग लड़ाई कैसे कर लेते हैं? बात नहीं करेंगे। लड़कों वाला ग्रुप है तो वो कैसी लड़ाई कर लेते हैं? मार पीट के एक दूसरे को टिफिन फोड़ देते हैं एक दूसरे का, ठीक है। वैसी वाली लड़ाई हो जाती है। तो अब जरा सोचो कि अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा लड़ना ही समाधान होता है क्या? लड़ना ही सॉल्यूशन होता है क्या बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि आप बात कर सकते हो, ठीक है। बात करना सबसे बढ़िया चीज होती है। आप किसी एक इंटरमीडिएटरी को ले आओ, मतलब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो तीसरा आपका जो कॉमन फ्रेंड है उससे रिजॉल्व करवा लो चीजें, ठीक है। तो ये वही बता रहा है क्या कि नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे जो भी हैं उनके बीच में हो सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स में आपस में हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। इंसान है ना, इंसान जब जीता है तो तरह तरह की समस्याएं आती है उसके जीवन में, और यही जीवन का ये तो अभिन्न अंग है जीवन का, ठीक है। ये आपके लाइफ में आना है, ये दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अब क्या है, हमें इसे सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। वी आर रिक्वायर्ड टू नो दैट हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे रिजॉल्व करें उन्हें। ठीक वही चीज यहां पे बताई गई है कि कॉन्फ्लिक्ट के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों का सोचना समझने का तरीका अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो गए, ठीक है। और अब आप बोलोगे चलो एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गए, लेकिन ये वायलेंट क्यों हो जाते हैं? मतलब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की नहीं बन रही है, लेकिन ये इशू वायलेंट क्यों हो जाते हैं, वायलेंस देखने को मिलता है।
खून खराबा क्यों हो जाता है? तो देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज चालू होती है अगर, ठीक है, आपके पड़ोसी का क्या है, मतलब आपके पड़ोसी और आपके बीच में किस चीज को लेके इशू क्रिएट हो गए, कचरे को लेके कि आपने कचरा इधर क्यों डाल दिया, वो बोल रहे हैं कि हम ये हमारे घर के सामने डाला है, तुम्हारे घर के सामने डाला। अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर लिए हैं, एक तरह की सोच बना ली है कि यार ये तो मेरे अगेंस्ट में बोल कैसे दिया, आपने कुछ दो शब्द बोल दिए, उसने कुछ दो शब्द बोल दिए। अब वो शब्दों के चलते गुस्सा आता है और वो गुस्सा धीरे से क्या है, अल्टीमेटली एक दूसरे को मार पीट के ही खत्म करते हैं। तो दिखती बात है, कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है तो वो अल्टीमेट जो लास्ट स्टेज होती है तो वो वायलेंस ही होती है। तो कन्फ्लिक्ट्स के कारण कुछ भी हो सकते हैं और वो वहां पे वायलेंस भी हो सकता है, एंड वायलेंस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया। अब क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया आपकी कॉलोनी है, यहां पे और यहां पे आपका पड़ोसी, आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी मारा पीटी होगी डंडे वंडे से। अब क्या होगा कि आपकी पूरी कॉलोनी में लेकिन एक तरह का डर, एक तरह का टेंशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि हमें हमेशा रिजॉल्व करते आना चाहिए कन्फ्लिक्ट। वही चीज आपकी कॉलोनी में अगर क्या हो रहा होता है कि आपके पापा और आपके जो पड़ोसी वाले अंकल है उनके बीच में जब बहस ही हो रही थी, तब क्या होता है कि कोई इंसान यहां से आके बोलता है कि नहीं 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 सब ठीक है, वो कचरा उठा के डाल देता, तो रिजॉल्व हो जाता। अब कन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व हो जाता तो वायलेंस होता क्या, बताओ, नहीं होता है ना। तो उसी तरह से क्या है कि कन्फ्लिक्ट के रीजन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो कन्फ्लिक्ट वायलेंट हो जाते हैं तो उसके वायलेंस होने के बाद क्या है कि एक टेंशन डेवलप हो जाता है, एक फियर डेवलप हो जाता है पूरे एरिया में। अब इस टेंशन से बचने का सीधा सा समाधान क्या है कि अगर आप क्या करते हो, आप उसे बीच में ही रिजॉल्व कर देते हो कन्फ्लिक्ट को, तो सिंपल सी चीज है। तो वैसे ही हमारी कंट्री में अगर देखें तो कॉलोनी से बाहर निकलो, अब जरा कंट्री के एग्जांपल पे आओ, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप, सभी लोग रह रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। अब उस कन्फ्लिक्ट को अगर गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट कैन प्ले अ वाइटल इंपॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। तो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। वही चीज मैंने आपको यहां बताई, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। अब देखो क्या है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। कन्फ्लिक्ट्स हैं तो गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, दो एग्जांपल है हमारे पास, दोनों एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। दोनों एग्जांपल से समझो तो रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस। क्या होता है, ऐसे रिलीजियस प्रोसेशंस निकलते हैं, रैलियां वगैरह निकलती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं धर्म के। तो अब अलग अलग रिलीजियस ग्रुप हैं, हिंदूज के भी होते हैं, मुस्लिम्स के भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, तो समटाइम दिस रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस लीड्स टू टेंशन। अब एक ही दिन क्या हो गया, मुस्लिम्स का भी एक कोई फेस्टिवल आ गया, हिंदूज का भी एक फेस्टिवल आ गया, दोनों रैली निकाल रहे हैं, आजू बाजू से रैली निकल रही है। तो अब क्या है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं, असामाजिक तत्व जो होते हैं ना, जिन्हें क्या है इस तरह के इवेंट्स में मजा आता है, तो वो क्या कर देते हैं, हिंसा को, वायलेंस को आग दे सकते हैं, मतलब वो एक तरह से लड़ाइयां कर सकते हैं, पत्थर वत्थर फेंक देते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे क्या है, वहां पे कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, ठीक है, कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन है। ध्यान रखना कैसे, क्योंकि ये सिचुएशन में अगर मान लो किसी ने एक पत्थर वत्थर फेंक दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो बड़ी लड़ाइयां हो सकती है। तो यहां पे क्या है, गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पुलिस प्लेज अ वाइटल रोल इन रिजॉल्विंग सच कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहां पे कंफ्लिक्ट, नीड टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट, तो यहां पे कंफ्लिक्ट कौन रिजॉल्व करेगा, पुलिस रिजॉल्व करेगी। पुलिस क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये सिचुएशन और ज्यादा क्या हो, बिगड़े ना। तो पुलिस क्या करते हो, आपने देखा होगा ना कि पुलिस कभी कभी ऐसी रैलीज निकलती है अगर, तो कितनी सारी पुलिस बराबर हर चौराहे पे हर जगह खड़ी रहती है, वॉकी टॉकी रहता है, वो बात करते रहते हैं, ताकि क्या हो, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन को आप रिजॉल्व कर पाओ अच्छे से। फिर अगला कंफ्लिक्ट जैसे देखें तो रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। बिटवीन स्टेट्स मतलब क्या है, तो जैसे यहां पे एक एग्जांपल कावेरी वाटर डिस्प्यूट का दिया है। अब कावेरी कहां है देखो, तो कावेरी रिवर जो है कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है, बहते हुए जाती है, कर्नाटक से बहते हुए कहां जाएगी, तमिलनाडु में, ठीक है। ये बॉर्डर है, ये किसकी बॉर्डर है, ये बॉर्डर हो गई, ठीक है, ये बॉर्डर हो गई कर्नाटक की और तमिलनाडु की, तमिलनाडु और कर्नाटक की बॉर्डर हो गई। और रिवर कहां है, तो ये रिवर बहते हुए आ रही है, ये आ गई, ठीक। अब क्या होता है, तो रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, हाउ। अब देखो क्या है कि नदी तो ऐसा है ना कि वो एक स्टेट में ओरिजिनेट होती है, दूसरे स्टेट में बहते हुए जाती है, तीसरे स्टेट में बहते हुए जाएगी, तो नदी है तो नदी है। अब उसको नदी को थोड़ी ना पता है ऐसा कि इंडिया ही इंडिया में बहना है, पाकिस्तान में नहीं जाना है। अब ऐसी भी नदियां हैं जो इंडिया से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंफ्लिक्ट है, नदी के रास्ते में कोई कंफ्लिक्ट थोड़ी ना है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है कि इसका पानी कौन कितना लेगा। अब देश तो छोड़ो, हम हमारे ही देश में स्टेट्स की बात की अगर करें, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो कावेरी रिवर जो है, साउथ इंडिया से अगर कोई बच्चे देख रहे हैं वीडियो तो बताना मुझे, ठीक है। अब जैसे यहाँ कर्नाटका से क्या है, कावेरी रिवर है, ये कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है और बहते हुए तमिलनाडु में बहते हुए जाती है, ठीक।
अब ये जो कावेरी रिवर आपको देखने को मिल रही है, तो कावेरी रिवर का यहां पे क्या केस है कि वो ओरिजिनेट कर्नाटक में होती है, तो पानी कहां से बह के जाएगा, कर्नाटक से बह के जाएगा। अब यहां पे एक डैम बना हुआ है, क्या पूरी, ये देखो, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है, समझ लेना। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ये है कि कृष्णा सागर डैम जो है, कृष्णा सागर डैम कहां पे है, कर्नाटका में है। यहां पे पानी स्टोर किया जाता है, बाजू में ही जैसे बेंगलोर है, तो बेंगलोर के लिए क्या पानी सप्लाई किया जाता है, तो ये पानी स्टोर करेंगे। अब ये कब तक पानी स्टोर करेंगे, जब तक डैम फुल नहीं हो जाएगा, फिर जो पानी बचेगा तो उसे आगे छोड़ेंगे। अब यहां पे क्या है, तमिलनाडु में जैसे ये बॉर्डर है, तमिलनाडु में क्या है, मिटूर डैम है एक, ठीक। अब तमिलनाडु में जो मिटूर डैम है, तो ये मिटूर डैम के पास पानी कब आएगा, जब कर्नाटक से पानी छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब कर्नाटक वाले अगर पानी नहीं छोड़ेंगे तो तमिलनाडु में पानी नहीं आएगा, मिटूर डैम में पानी नहीं आएगा, किसानों को पानी नहीं मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि भैया हमें पानी चाहिए, तो ये बोलेंगे कि हमारी बेंगलोर सिटी को पानी नहीं मिलेगा, तो कंफ्लिक्ट हो गया, बोलो हाँ, ठीक है, कंफ्लिक्ट हो गया। जिन लोगों ने अभी हाँ बोला ना, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। जब आप एकदम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो मैं जिधर से ऐसा बोलूंगा बोलो हाँ, तो आप उधर से हाँ बोल दोगे, ठीक है। तो अब क्या है, मतलब आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, तो यहां से कर्नाटक गवर्नमेंट जब बोलते हैं कि नहीं हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमें हमारे डैम में, कृष्णा सागर डैम में क्या करना है, पानी स्टोर करना है बेंगलोर के लिए, ये बोलेंगे हमें पानी तो हमें किसानों के लिए पानी चाहिए। कंफ्लिक्ट हो गया। अब ये कंफ्लिक्ट के कारण वायलेंस भी हो सकता है और होता है, ठीक है। जब ये वाटर डिस्प्यूट उठता है तो लड़ाइयां हो जाती है बॉर्डरिंग एरियाज पे, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, आगजनी हो जाती है, लोग आग लगा देते हैं, ये सारी दिक्कतें होती है, क्लियर। तो अब जब ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहां पे आपको रिजॉल्व करना होगा डिस्प्यूट। चलो डिस्प्यूट हो गया, लेकिन इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंफ्लिक्ट्स ओवर रिवर वाटर गॉट इंटेंसिफाइड, और जब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है कंफ्लिक्ट, तो the central government has to step in and see that a fair distribution is worked out of both states, ठीक है। अब क्या होता है, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, जैसे ऐसा रहता है ना कि बड़ा भाई रहता है, दो छोटे भाई बहन और है, तो दोनों छोटे भाई बहन लड़ते हैं तो बड़ा भाई पहुंच जाता है, लड़ो मत यार। तो उसी तरह से क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अब देखो, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह से कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत ज्यादा वायलेंस वगैरह ये सारी चीजें हो सकती है। तो अगला की एलिमेंट जो हमने पढ़ा वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यू आर रिक्वायर्ड टू हैव मैकेनिज्म्स टू विच कैन रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू हैव मैकेनिज्म्स, इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। तो जैसे कोर्ट देखते हो आप, कोर्ट क्या है, कोर्ट एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन है जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। आए ना समझ में, सिंपल सी चीज है। तो वही चीज हमने क्या करी है, इस पूरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करिए। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, चीजें आपको समझ में आ गई हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ इसी तरह से सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, निश्चिंत रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है। एक छोटा सा काम ये कर सकते हो, आपके अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, इक्वालिटी एंड जस्टिस। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।